एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से जो डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर पॉलिटेक्निक, दोनों सेम है। क्या आप 26 लाख का जॉब लेना चाहते हैं या फिर 20 से 26 लाख का जॉब लेना चाहते हो आफ्टर डिप्लोमा ओनली? जॉब करते करते पॉसिबल है और बिना जॉब का, मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। कितने लोग चाहते हैं नीचे कमेंट करिए। या फिर आप हाईएस्ट पेइंग जॉब का सैलरी का देख रहे हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा। रास्ता मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ डेटा, अपने मनमर्जी कहानी नहीं, आपको डेटा दिखाऊंगा। फिलहाल 26 लाख है, आप जो 3 साल बाद देखोगे ये 29-30 लाख तक जाएगा। ये बात सच होगा बिकॉज मैं 13 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। जो बताऊंगा बिल्कुल रियलिटी आपको बताऊंगा। नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल है। और वो डेटा आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। दैट इज़ हियर। बीटेक के बाद, मतलब डिप्लोमा के बाद जो बच्चा बीटेक करेगा वो इस तरह का जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इस कंपनी का भी रिसेंट नोटिफिकेशन आया जस्ट 4 दिन पहले, आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। 26 लाख का अप्रॉक्सीमेट सीटीसी है। तो आज के बाद कोई बंदा बोलता है ना कि भाई ये सरकारी जैसा है, जैसे बैंक होता है ना एसबीआई बैंक, वैसा ही ये पीएसयूज है। ये पीएसयू में आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो कोई बोलता है आपको ना कि सर सरकारी में पैसा नहीं है, देखो 26 लाख है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब आप बीटेक करेंगे। और बीटेक 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे अच्छा है, अगर आपके पास पैसे का दिक्कत नहीं है तो आप रेगुलर बीटेक कर लो बिना जॉब का, मतलब खाली बीटेक कर रहे हैं। और एक तरीका है रेगुलर बीटेक कर सकते हैं आप विद जॉब, ये भी पॉसिबल है। अगर ये करना है मैं बताऊंगा अभी, इसके बारे में पहले सुन लो। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कंप्लीट करा, स्टूडेंट है, अब वो प्रोफेशनल बन जाएगा, जॉब करने जाएगा, उसका फाइनेंस का इशू हो सकता है, या फिर उसको खाली बीटेक नहीं करना है, जॉब के साथ करना है, अच्छी कंपनी में जॉब लग गया, ऐसा भी हो सकता है। वो चाहता है मोटा पैकेज लेना लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसा पॉसिबल है। आप रेगुलर बीटेक कर सकते हैं विद जॉब। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो इसका रूल भी आपको पता होगा, लेकिन मैं दोबारा बताया तो इसका रूल क्या है। इसका रूल सिंपल है मेरे भाई, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो अप्रूव्ड हैं वर्किंग प्रोफेशनल को बीटेक करवाने के लिए। तो आप कहाँ ढूंढेंगे ऐसे यूनिवर्सिटीज़, कहाँ ढूंढोगे? उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएंगे आप इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो डिप्लोमा के बाद जॉब के साथ अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, रेगुलर बीटेक, वो अब पॉसिबल है। वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ आप इस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर पाएंगे। मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से बच जाएंगे जो अप्रूव नहीं होते हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सर्टिफिकेट है आपका, अप्रूवल है, उसके बाद प्लेसमेंट का है, ऐसे ही यहाँ पर 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। इन जस्ट 2 मिनट्स आपके लिए आप सही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। कभी मान लो आपके दिमाग में डाउट आ गया तो आप बिल्कुल फ्री में इनके एक्सपीरियंस्ड कैरियर डेवलपमेंट एडवाइज़र से आप बात कर सकते हैं। ये आपके प्रोफाइल को, आपके बजट, आपके इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा सही ब्रांच एज वेल एज कौन सा राइट यूनिवर्सिटी है। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। आफ्टर एडमिशन आपके लिए पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, एलुमनाई कनेक्ट, जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 रुपीज़ एज वेल एज वेबिनार्स कराते हैं। कभी मान लो एडमिशन के बाद समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा यूनिवर्सिटी, तो CV एश्योर्ड फीचर से आप क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। इस प्रोसेस में इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र असिस्ट करते हैं विद इन UGC गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में। और सबसे बड़ी बात, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, सिर्फ आपके लिए, उस पर क्लिक करके एडमिशन लेंगे ना आप, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी एंड डिस्काउंट के लिए। सो देर किस बात का है, लिंक पर क्लिक करें, कंपेयर करें, सही यूनिवर्सिटी और सही ब्रांच चूज़ करें
और जॉब के साथ आपका बीटेक का जर्नी स्टार्ट करो, सो दैट आपका प्रमोशन जो रुका हुआ है वो आपको मिल पाए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। और एक तरीका क्या है, अगर आप रेगुलर बीटेक करना चाहते हैं, खाली बीटेक, तो ये ऑप्शन बेटर रहता है। किस मामले में? बिकॉज आप पूरा डेडिकेटेड बीटेक का पढ़ाई करेंगे, साथ में क्या करना, आप जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन चालू करना। इसमें एक बड़ा मिस्टेक करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है बीटेक करना मेरे भाई आफ्टर डिप्लोमा। क्यों? कई रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, प्रमोशन अच्छा मिलता है। दूसरा रीज़न क्या है, बहुत सारे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं आपके पास, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो या फिर प्राइवेट जॉब का है। तीसरा क्या है, आपका सैलरी काफ़ी अच्छा बढ़ता रहता है, ग्रोथ मिलता है बोले तो। चौथा आपका क्या है, आपका सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है। प्लस आप जब बीटेक करते हैं डिप्लोमा के बाद 3 साल का बीटेक होता है, 3 साल का पढ़ाई थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, मैं सच बताऊँ आपको तो इतने चैलेंजेस आप फेस करते हैं तो आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो, जो किताब में नहीं, रियल एक्सपीरियंस आता है कॉलेज में जाके। तो आप क्या बनते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ का, प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। तो जो भी बंदा रियल प्रॉब्लम सॉल्वर है वो लाइफ में कभी पीछे नहीं हटता है। तो आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं और एंजॉय करते हैं अपने पूरे लाइफ को। तो इसलिए बीटेक कर लीजिएगा, खाली डिप्लोमा करके बैठे मत रहना। कितने भी साल पहले डिप्लोमा कर रहे हो, जो आपके साथ ही बीटेक कर सो, जैसे मैं बताया वहाँ पर कर लो, इतना डिफिकल्ट नहीं, आराम से निकल सकता है, बस थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा जस्ट रिसेंटली पास आउट किया डिप्लोमा या पास आउट करने वाला है, उसको बहुत अच्छा मोटा पैकेज चाहिए, तो उसके लिए बेहतर क्या है, बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें। अब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में कुछ स्टेप्स होता है, उनको सुन लीजिए, उनको अगर फॉलो करेंगे तो भाई गवर्नमेंट जॉब तो क्रैक होगा। साथ में आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपके अंदर एक अलग ही लेवल का क्या आएगा, या फिर पढ़ते पढ़ते एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो दिखाऊंगा भैया आपको मैं। पहला भाई साहब क्या है, टेक्निकल साइड पढ़ने होंगे। टेक्निकल साइड कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने पढ़ेंगे आप, लगभग 3 साल में कितने सब्जेक्ट, लगभग 30 से 35 से आप पढ़ने वाले हो 3 साल में। लेकिन इंपॉर्टेंट कितना होगा आपका, सिर्फ 10 के आसपास या मैक्सिमम 12। हर ब्रांच का थोड़ा अलग अलग रहता है, ये टेक्निकल हो गया। और हर सेट में क्या होता है आपका, 4 से 5 आपका यूनिट या चैप्टर होता है। तो ये आपका मतलब लगभग आप 60 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है जी, टेक्निकल में। नॉन टेक में क्या होता है आपका, ये नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे दिखाऊंगा भी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनका जो आपका परसेंटेज है कुछ कुछ एग्जाम्स में क्या है 100% भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आरआरबी जेईई डिप्लोमा वाले दे सकते हैं, बीटेक वाले भी दे सकते हैं, बट मेजोरिटी जो बीटेक वाले होते हैं वो जॉब निकाल लेते हैं, बिकॉज वो 3 साल चैलेंज फेस करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मच बेटर होता है एज कम्पेयर डिप्लोमा होल्डर। इसका मतलब नहीं है डिप्लोमा होल्डर निकाल नहीं सकते, बट परसेंटेज में बहुत कम डिप्लोमा होल्डर आरआरबी जेईई को क्रैक करते हैं एज कम्पेयर टू क्या भाई साहब बीटेक वाले, ये डिफरेंस है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉन टेक का प्रिपरेशन अच्छे से करिए। नॉन टेक में क्या आता है, रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, कहीं इंग्लिश आता है, कहीं एनवायरनमेंट आता है, कहीं कंप्यूटर आता है, लेकिन मेजॉरिटी जगह पर देखेंगे इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके। ऐसे ही जो मैं आपको जॉब दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो क्या है, ONGC 26 लाख का आपका CTC है इसका अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ पर देखिए कैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या था, CVT आपका क्या आएगा, 85 मार्क्स का CVT आएगा, और इंटरव्यू कितना रहेगा आपका, 15 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे ऐसे एग्जाम में नहीं होता है। खाली इसका नहीं, अभी कुछ टाइम पहले कोल इंडिया का आया था, उसका CTC 20 लाख के आसपास होता है, 20-22 लाख का होता है, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, ये 10-12 साल बाद मिल रहा है। बीटेक वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, पहले गेट से ले रहे थे सारे PSUs, ये तो 2 साल हुआ है अभी खुद का निकाल रही है। तो ये इसलिए मौका जाने मत देना, एक बार नौकरी मिल गया, जानना चाहोगे इसमें जो काम करते हैं उनका सैलरी कितना है अभी जिनकी उम्र 45-50 साल है। आई एम श्योर यू वांटेड टू, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है आपका, कंसर्न डोमेन मतलब जिस ब्रांच से हो कितना आएगा, 40 नंबर आएगा। ध्यान से देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है,
जनरल अवेयरनेस कितना आएगा, 10 नंबर का आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड कितना आएगा, 25 नंबर का आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज कितना आएगा, 10 नंबर का आएगा। तो ये कितना हो गया भाई साहब, 10 10 20 और 25 45, मतलब क्या है 50% से ज़्यादा नॉन टेक्निकल का वेटेज है। और इसलिए इस पर हम प्रिपरेशन कराते हैं। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आपको पता लगता रहेगा। और इसमें क्या आता है, 40 नंबर का आता है। मतलब क्या है, नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप बोलेंगे सर नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन कहाँ से करें सर, ये तो बता दो हमको। इसके लिए कहाँ नहीं आना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर नॉलेज में यहीं से सवाल आता है आपके पास, एप्टीट्यूड में यहीं से सवाल आएगा, इसके बाद आपके पास क्या है एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश में यहीं से सवाल आएगा, जनरल अवेयरनेस में यहीं से सवाल आएगा आपका, इन्हीं मैक्सिमम मतलब यही टॉपिक सवाल आता है। और रीजनिंग में ये है, ये आपके सिलेबस है, इसको फॉलो करो। बहुत सिलेबस अभी लगेगा, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। डेली 1-2 घंटा डेडिकेशन के साथ देंगे तो भाई आप जो अभी 4-5 साल मेहनत करने वाले हैं इसे खाएंगे लाइफ टाइम मेरे भाई। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना जो आपके पास आया है हथेली पर। ये आपका क्या है, फ्यूचर बना के देगा, बेहतरीन फ्यूचर। और जो लास्ट में बताऊंगा, बोला था मैंने, जो 45-50 साल की उम्र वाले बंदे हैं जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका सीटीसी लगभग कितना है, 50 लाख का सीटीसी है, 50 लाख्स। अगर इंडिया में काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भाई यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में पैसा मिलता है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है फिर। और तो भाई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, इसलिए पढ़ाई करना चालू करिए। बाकी मैं हूँ आपको ऑथेंटिक अनबाइस्ड गाइडेंस देने के लिए, सो दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, डू चेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इन द एंड। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।